तो इस वाले वीडियो में थोड़ा सा इम्बैलेंस के बारे में देखेंगे एंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में देखेंगे, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा फेयर वैल्यू के बारे में काफ़ी डीप पढ़ा था। इस वाले इसमें थोड़ा सा अगर डाउट वगैरह तुम्हें होगा तो सारा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि वाइट वाइट चार्ट क्या है, ये देखो ये है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है मैं तुम्हें बता दूँ। तो बेसिकली ऐसे ब्लॉक बनता है मार्केट में, ऐसा एक ब्लॉक क्रिएट होता है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड मैंने इसके पहले बता रखा था, या फिर आपने अगर एसएमसी नाम सुना होगा तो किसी ना किसी गैप्स के बारे में सुना होगा, या फिर किसी ना किसी प्राइस के बारे में सुना होगा, या फिर बहुत मार्केट में फेमस चीज़ें हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एंड देखो जो जो चीज़ें मार्क कर रहा हूँ एक्चुअल में वो चीज़ें वर्क हो रही है, ठीक है, मार्केट्स में। बेसिकली ये तो काफ़ी एडवांस है बट स्टिल मैं तुम्हें अभी बताने का ट्राई करता हूँ कि इम्बैलेंस सबसे पहले सीखेंगे, इम्बैलेंस को थोड़ा और इनहेंस करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक को सीखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज का टॉपिक लिख देता हूँ, इम्बैलेंस यानी कि फेयर वैल्यू गैप ही होती है, ठीक है। फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो एंड उसे तुम एक इम्बैलेंस का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कुणाल भाई इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस को तुम इन एफिशिएंट प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो एंड एफवीजी को तुम फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो, ठीक है। इम्बैलेंस, ओके, इम्बैलेंस, ओके। इम्बैलेंस ये होता है इम्बैलेंस, BALANCE, सॉरी, इम्बैलेंस, ओके, इम्बैलेंस। तो आज हम इम्बैलेंस और इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें ये दूं, आपने सुना ही होगा कि फेयर वैल्यू क्या होती है, इम्बैलेंस क्या होता है इसके पहले वाले पार्ट में। तो अभी हम थोड़ा इसे इनहेंस करेंगे कि कैसे एक्चुअल्स में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पैटर्न बना देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मार्केट सपोज मैं एक बुलिश साइड का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। मार्केट्स में एक बुलिश साइड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ एंड फिर अपन देखेंगे बियरिश साइड का भी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप 3 इससे बनता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में भी बता रखा था कि फेयर वैल्यू गैप्स 3 हिस्सों से बनता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से बनता है एंड उसे भी हम एक फेयर वैल्यू मान सकते हैं। एंड दूसरा पैटर्न इज स्टिल दिस, ठीक है, ये एक। एंड थोड़ा सा भाई अगर आपको वीडियोस वगैरह पसंद आई होगी तो फीडबैक वाले सेक्शन में फीडबैक देते रहना, ठीक है। फीडबैक वाले सेक्शन में फीडबैक देते रहना एंड लाइव में आना कभी मत बोलना, ठीक है। अ, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे कुछ है। तो मैंने क्या बोल रखा था, फेयर वैल्यू गैप्स 3 तरह से 3 कैंडल से बनती है। 1 सेकंड में आया। तो हेलो गाइस, वापस आ गया। तो देखो फेयर वैल्यू गैप जैसे कि मैंने बोला था कि 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप्स बनती है एंड वो चीज़ें मैंने इसके पहले भी बता रखा था, ठीक है। ये भाई घर वाले भी ना गाड़ी चला लेते, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने क्या बोला था, फेयर वैल्यू गैप्स कितने कैंडल से बनती है, 3 कैंडल से बनती है, ऐसा मैंने पहले भी बता चुका था, ठीक है। पहले भी बता चुका था एंड इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सपोज मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश था एंड मार्केट वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, चलो। अब देखो फेयर वैल्यू गैप्स ड्रॉ कैसे करनी है, देखो दिस कैंडल इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ओके। 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनती है। तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा विग बनाना छूट गया मेरा, पर स्टिल ये विग मैं बना देता हूँ इससे, ठीक है। अरे यार ये सब मेरे को पहले करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, होता है। ये देखो मार्क कैसे करना है, देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो फर्स्ट कैंडल का हाई रेक्टेंगल टूल लेना है, फर्स्ट कैंडल हाई पे लाना है एंड थर्ड कैंडल के लो पे लाना है। तो ये एक ऐसा बॉक्स बनता है। अगर ये बॉक्स बन रहा है तो तुम्हारा एक इम्बैलेंस यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप उसे हम कह सकते हैं। अगर अगर ये अपने आप में, अगर ये मिटिकेटेड होते हैं, मिटिकेटेड यानी ये अपने आप में चिपके होते हैं, चिपके यानी दोनों अपने आप को टच किए होते, थर्ड, सॉरी भाई मराठी लैंग्वेज थोड़ी आ गई, थोड़े से ये अपने आप में थोड़ा टच कर रहे होते तो हम उसे एक फेयर वैल्यू गैप नहीं मानते, वो एक अनमिटिकेटेड जोन हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे से टच नहीं है बट यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है।
तो उसे ही हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, एक एफवीजी बोलेंगे, ठीक है। एफवीजी, एफवीजी, ओके, एफवीजी हम इसे बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, वापस से वही चीजें रिपीट। अभी क्या करना है, मार्केट्स में काफी सारे फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तुम्हें बस मार्क करते जाना, मैं आगे बताता हूँ कि किसको कौन सा लेना, किसको कौन सा नहीं लेना, ठीक है। तो मार्केट्स में ये अभी क्या करना है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को छोड़ दीजिए, फोर्थ कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई, फोर्थ कैंडल का लो, तो इसे हम एक फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। अभी एक सिनेरियो ऐसा आता है कि यहाँ पे ना एक इनसाइड बार हो जाती है, जिसे मैं थोड़ा डार्क क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक इनसाइड बार आती है, तो वो इनसाइड बार को तुम्हें कैंडल यूज नहीं करना, तो फिर तुम्हें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी, ये सेकंड कैंडल हो जाएगी, ये थर्ड कैंडल हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर गैप है, तो उसे तुम्हें एज अ फेयर वैल्यू गैप तुम्हें इंडिकेट करना है। अगर 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 इधर गया ये, हाँ, ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। अगर इन दोनों के वीक अपने आप में टच हो रही है, यानी कि ये और ये, देखो ये दोनों अपने आप से टच है, तो ये टच है, तो तुम्हें शिफ्ट कर देना है दूसरे वाले कैंडल पे, यहाँ पे सेकंड कैंडल का हाई लेना है एंड फोर्थ कैंडल का फिर लो लेना है, 1 2 3, तो यहाँ पे तुम्हारी फेयर वैल्यू गैप कुछ ऐसी बन जाती है। तो आई होप आपको फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि कुणाल भाई फेयर वैल्यू गैप तो ना मार्केट में काफी ज्यादा बनती है, काफी ज्यादा बनती है, तो हमें एक्चुअल में पता कैसे लगेगा कि ये वाली फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। हाँ देखो, हमेशा अगर मार्केट बुलिश है, तो हमेशा फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करना है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्केट अगर बुलिश है ना, अगर मार्केट बुलिश है, तो तुम्हें हमेशा फेयर वैल्यू गैप 50% के नीचे वाले मार्क करने हैं, एंड हर फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं रहती, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। देखो, मार्केट अब जा रही है, सबसे पहली बात, इंड्यूसमेंट के बाद ही फेयर वैल्यू गैप ढूंढना, इतना तो पता ही होगा। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया, इंड्यूसमेंट के बाद जो रेंज बनती है, अब रेंज कैसी हो गई, जो मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट करती है, आईडीएम, ठीक है, आईडीएम जिसे करती है, मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम अगर मार्केट करती है यहाँ पे, मार्केट अगर यहाँ पे आईडीएम करती है, तो आईडीएम जैसे करती है, हमारा क्या वैलिड हो जाता है, एक हायर हाई वैलिड हो जाता है, राइट, हायर हाई वैलिड हो जाता है। जैसे ही हायर हाई हुआ एंड प्रीवियस हायर लो, इसके बीच में जो भी चीजें चल रही है, इसके बीच में जो भी चीजें चल रही है, उसे रेंज बोला जाता है, ठीक है, या फिर उसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो तुम। अब क्या करना है, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट, हायर लो से हायर हाई तक ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करना है। अब ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करना है, इसके 50% वाले फेयर वैल्यू गैप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मोस्ट, एंड जैसा कि मैं तुम्हें बताऊं, सबसे ज्यादा यूज्ड फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं। अगर इंड्यूसमेंट के नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप मिल गया, वो भी बेस्ट है, वो तो बहुत बेस्ट है, एंड 50% के नीचे वाला बन गया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। बट हमेशा 50% के नीचे से ही बाय करना है, क्योंकि हमको फेयर वैल्यू गैप से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि मार्केट को हम कितना अच्छे प्राइस पे ले सके, उससे मतलब है हमें, ठीक है। तो ऑल अबाउट ये हो गया फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, फेयर वैल्यू गैप मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में दिखती कैसी है। देखो, सपोज मैं ये स्ट्रक्चर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डिलीट करने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दिया, दे दिया। अब मार्केट का क्या ढूंढेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स अगर ये किया, अगर मार्केट का ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, ठीक है। अरे यार, एक सेकंड, मार्केट का ये अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, अगर ये 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, तो तुम्हें क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं। अभी कैसे मार्क करने हैं, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, यहाँ से 50% मार्क कर लो, एंड इसके ऊपर वाले फेयर वैल्यू पूरे वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब देखो, ऊपर से नीचे आना, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना है। क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इनके बीच में गैप है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप का काम करेगी। फेयर वैल्यू गैप को मैं एज अ रेड कैंडल से डिनोट कर देता हूँ, ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गई। अब क्या करना है, मार्केट में फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड एंड थर्ड दोनों के बीच में गैप है या नहीं है, देखो यहाँ से लेके यहाँ से, हाँ छोटी सी गैप है, ये भी अनमिटिकेटेड है, यानी कि ये भी एक काम की है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, छोटा सा है पर स्टिल, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो इसके बीच में गैप नहीं है, तो इसे हम मार्क नहीं करेंगे। देन वापस से जिसके बीच में गैप है वो देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड गैप नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गैप नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गैप है, तो हम इसे मार्क कर लेंगे।
नाउ दिस इज अवर वैलिड फेयर वैल्यू गैप। देखो मार्केट यही से रिएक्ट करके नीचे गई। अब देखो फेयर वैल्यू गैप तो मैंने बता दिया, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं बट ऑर्डर ब्लॉक होता है फेयर वैल्यू गैप की सबसे पहली वाली कैंडल, उसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसे बियरिश मार्केट में भी समझा दूंगा। ठीक है, बियरिश मार्केट में भी सेम भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का है, इसे हम एक फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड इसे क्या करना है, इसे कैसा करना है, फ्रॉम दी ऊपर से आना है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक आना है एंड 50% के ऊपर से मार्क करते रहना है। ठीक है, अगर मार्केट बियरिश है तो ऊपर से नीचे तक मार्क करते रहना है तुम्हें। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई बता। आई होप आपको ये सारी कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये था ऑल अबाउट द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल्स में ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कैसे करे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करे जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, बस फेयर वैल्यू गैप्स की जो 3 कैंडल से फॉर्मेशन होता है ना, उसका पहले वाली कैंडल ही एक फेयर वैल्यू, उसकी पहले वाली कैंडल ही एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। मतलब अगर ये फेयर वैल्यू गैप है तो हमारी फर्स्ट वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है, फर्स्ट वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, जिससे मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये अगर फेयर वैल्यू गैप है तो हमारी फर्स्ट वाली कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। देखो हमेशा मार्केट्स कुछ इस प्रकार से चलता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट्स ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, वापस से मार्केट यहाँ से अपन पैटर्न बनाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप एसएमसी करते हो तो थोड़ा-थोड़ा एसएमसी आती है तो भाई आपको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। एंड ये एक मार्क कर लेते हैं एंड फिर अपन ये कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर गई। अब मेरे को बताओ ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है? मन में बोलो, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जैसे ही होता है हमारा क्या होता है? हायर हाई वैल्यूड होता है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, ठीक है? जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, जैसे मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, हमारा हायर हाई कन्फर्म हुआ, तो हमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट से देखते आना है कि फेयर वैल्यू गैप मार्क कैसे करने हैं। देखो एक बारी मैं तुम्हें वो बता देता हूँ कि एक्चुअल में विग वाला सिस्टम, ठीक है, बस 2 मिनट की बात है, समझ लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, वापस से मार्केट अप गई। ठीक है, मीटिंग। ओहो, चलो, तो ये चीज़ें यहाँ पे पता लग गई। तो हमें क्या करना है, हम फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते थे? फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का है एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप है, मतलब ये दोनों अपने आप में टच नहीं है, तो यहाँ पे एक क्या बन गई, ये बन गई एक फेयर वैल्यू गैप, जिसे मैं थोड़ा वाइट से डिनोट करता हूँ, ये बन गई फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जिसे मैं एक एफवीजी लिख देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे दोस्त। एफवीजी एंड इसको करते हैं टॉप में, तो ये एक एफवीजी है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना? ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं बट जो फेयर वैल्यू गैप की जो पहली वाली कैंडल है, उसे ही हम एक ऑर्डर ब्लॉक का काम होता है, उसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। तो दिस पॉइंट वी कॉल्ड दी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जिससे मैं ग्रीन कैंडल से डिनोट कर रहा हूँ, इसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, इसे ही हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर इन केस एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर इन केस ये दोनों कैंडल अपने आप में टच होती है, ये दोनों कैंडल अपने आप में टच होती है, तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होना, जैसे मैंने बताया था। इसमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप है, इनको मैं डिनोट कर देता हूँ एज अ ब्लैक से, इनके बीच में जो गैप है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट कैंडल होती है उसी को ही हम मार्क करके उसे हम क्या बोल लेते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक बोल लेते हैं। समझ गया या नहीं समझा बता। आई होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे भी इनसाइड बार अगर होती है ना, तो उसे गिनना नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो वो तो इम्बैलेंस में कवर हो गया था। अब बियरिश मार्केट का भी सिस्टम इसमें बता देता हूँ, बियरिश मार्केट में करना कैसे एक्चुअल में। ठीक है, बियरिश मार्केट में भी सेम चीज़ है। अगर मार्केट लोअर लो जा रही है
एंड अगर ये दोनों कैंडल एक में को मतलब टच किए हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। फेयर वैल्यू गैप जैसे ही मार्क होती है उसका फर्स्ट कैंडल हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अब आप बोलोगे कि कुणाल भाई ऑर्डर ब्लॉक भी ना कई सारे बन जाएंगे 50 मिनट मतलब कई सारे बन जाएंगे 50% में भी। तो मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को एक्चुअल में रिफाइन कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइनमेंट कैसे करना है, मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं वो चार्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। देखो देखो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करना है। अभी अपन क्या करते हैं ना, हम एक काम कर लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड एक नया चार्ट खोल लेते हैं। हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं यार, रुको, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू एक्स यू यू एस डी, एक्स यू यू एस डी। अपन क्या करते हैं अभी, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स और अभी तक जो जो पढ़े हमने वो सबको एक बारी कंबाइन कर लेते हैं। क्या बोलते हो, ठीक है, कर लेते आ जाओ। देखो यहाँ से मार्क करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पे वो चीज़ें कर रही है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इंड्यूसमेंट ढूंढना है। अभी मैं यार एक एक चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इंड्यूसमेंट हो गया मार्केट का। जैसे ही मार्केट का इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है, जैसे ही मार्केट का इंड्यूसमेंट हुआ हमारा एक ब्रेक ऑफ सक्सेस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ सक्सेस कर लिया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ सक्सेस कर लिया हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मारेंगे। बट अभी अपने को बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक मार्क कैसे करना है, देखो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टॉप टू द बॉटम हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करनी है। अब फेयर वैल्यू गैप ढूंढो भाई। सबसे पहली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बन रही है, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रही है जिसे मैं इसे डिनोट कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रही है, फेयर वैल्यू गैप फिर बन रही नहीं है दोस्त। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से फेयर वैल्यू गैप बन सकती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, द फर्स्ट कैंडल को हम पूरा मार्क कर लेंगे, इसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो रिएक्शन मिला थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हर बार ये चीज़ें हर बार आप बोलोगे ये तो फेल हो गया। भाई मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसके लिए सिखा रखा था मैंने, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से चलो चार्ट में, मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, वही चीज़ें रिपीट करते जाओ। अभी देखो अपने को क्या करना है, रिपीट करते जाओ। अभी देखो एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे मिला है। अभी क्या करना है, मार्केट में क्या करना है दोस्तों, मार्केट में इंड्यूसमेंट ढूंढना है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट दे दिया। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट दे दिया हमारा काम क्या है, हमारा काम है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप हमें क्या मार्क करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर सबसे पहले ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करना है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। हमने मार्क कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक यूज, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप किधर किधर है, ठीक है। सबसे पहले नीचे से आना है, नीचे वाले सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्केट ने ले लिया, ठीक है, इनके बीच में गैप है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का लो, इनके बीच में गैप है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स काफ़ी बनते हैं यहाँ पे। ये भी इनके बीच में हल्की सी गैप है, इनके बीच में गैप है, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं, इनके बीच में गैप। अरे हाँ ना, ठीक है। अब देखो मार्केट किधर से उठी है, ठीक है। देखो भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू से ही मार्केट ऊपर उठी है, ठीक। मैं एंट्री टाइप्स में बताऊंगा कैसे, एंड देखो एग्जैक्टली मार्केट यही से उठी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्क करते जानी है। एंड जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाता है। देखो याद आके हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको मार्क करनी है भाई, 50% के नीचे वाला ही ड्रॉ करना है। एंड सेम सिनारियो विथ उल्टे वाले में, बियरिश में भी सेम सिनारियो भाई, बियरिश में भी उल्टा करना है। देखो 50% के ऊपर से मार्क करते हैं ना, उधर से ऊपर से नीचे आना है। एंड बुलिश में ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। समझ गया। अगले वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे कि और क्या क्या, और अच्छे से हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं अपन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, ओके।